हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है के। निश्चयवाचक कोनो केव, ठीक है, तो कौन निश्चयवाचक है वो पूछा गया है। केव देखिए, इसे क्या पता चल रहा है, केव का मतलब होता है, केव से मतलब इससे अनिश्चय का पता चलता है। ठीक है, जैसे ये संबंधवाचक सर्वनाम है ई ऊ, इससे पता चल रहा है कि निश्चयवाचक ई ऊ, जैसे ई राम है कि ऊ सोहन कर भाई है के, तो इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम ई ऊ ये सब है। कोनो हो गया तो इससे भी अनिश्चय का ही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है तोर घरे केव आए हैं। केव कौन सर्वनाम है के। देखिए, तोर घरे केव आए हैं मतलब तुम्हारे घर में कोई आया है, पता नहीं चल रहा है किसका बारे में बात हो रहा है कि कौन आया है, तो ये अनिश्चय हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अनिश्चय 2 का भी करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपन काम वो आपने करेला। इकर में आपने का लागे। ठीक है, अपन काम वो आपने करेला, तो ये निजवाचक हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है इकर में सवालवाचक सर्वनाम है के। सवालवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, तो कहिया, कैसन, के, कौन, डी। तो ये करेक्ट हो जाएगा 100, क्योंकि ये तीनों चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहिया मतलब वो कहिया आता है, मतलब वह किस दिन आएगा। कैसन, इसे भी प्रश्न बनता है। के, कौन, ये सभी प्रश्नवाचक है, तो 4 का करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, कि कहिया शब्द से भी प्रश्न पूछा जाता है, कैसन से भी, और के कौन से भी पूछा जाता है, तो 4 का करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन लोकगीत में झुक झुक के गीत गावेला और नाचेला। ठीक है, कौन लोकगीत में झुक झुक के गीत गाया जाता है और नाचा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा झूमर में। ठीक है, 6 है दीदी का नाव चिट्ठी कहानी में, जो बनकेरा भगवान में है, जिसको कौन लिखा है, तो सविता केसरी। तो दीदी का नाव चिट्ठी कहानी में गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लाग रहे हुआ के दिखाया के लिए ले रहे। ठीक है, किसको वहाँ दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो काका हर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो लेखिका है उसके काका को लेके गए थे वहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नवा चांद और गोपी चंद लोक कथा में चारों बट के कर बड़ाई होवे लागलक। जब वो जो राक्षस था उसको मार दिया जाता है, तो फिर शुरुआत में किसका बड़ाई होने लगता है ये पूछा जा रहा है, तो 7 का बी हो जाएगा कुम्हार का। ठीक है, उसके बाद जब ये लोग बताते हैं दोनों भाई, तो उसके बाद मतलब खुलता है राज कि कुम्हार नहीं मारा है, ये लोग मार रहे हैं, ये लोग दोनों भाई मार रहे हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में किसका चारों तरफ बड़ाई होने लगता है, तो कुम्हार का। 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जगन्नाथ मंदिर में रथ मेला कर आयोजन कौन खन होएला। किस महीना में होता है जगन्नाथ मंदिर में रथ मेला का आयोजन, तभी कुछ दिन पहले ही बीता है, आषाढ़ महीना में। 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आषाढ़ महीना में कुछ दिन पहले ही हुआ है, अभी रथ मेला लगा था। 9 है इकर में सर्वनाम नहीं है के। सर्वनाम कौन ऑप्शन वाला नहीं है। देखिए तो इसे भी, ये भी सर्वनाम है, तुम। ठीक है, तुम व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आता है, तोहें, तुम ही। तोहें का अर्थ क्या होता है, तुम ही, तो ये भी है। तियन, देखिए तियन जो सब्जी बनता है, तरकारी बनता है, उसको बोला जाता है, तो ये नहीं है, तो 9 का करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, तो यही करेक्ट होगा। तियन जो आप सब देख रहे हैं ये सर्वनाम नहीं है। 10 क्वेश्चन है छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया चावल बदल के का रांधे के लागलक। छोटकी बोहरिया लोक कथा में चावल को बदलने के बाद वो क्या चीज़ मतलब लेके आती है और उसको ये करने लगती है, फिर रांधने लगती है, तो 10 का बी हो जाएगा, चावल बदल के दाल लाती है। ठीक है, और पहले दिन जब वो खाना बनाई थी तो बारी तरफ जाती है और साग लेके आती है। इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साग लेके आती है।
लेकिन यहाँ पूछा गया कि चावल को बदल करके क्या रांधने लगती है, तो दाल। 10th का बी हो जाएगा। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, खखरा कर पीठ पोड़ेला से के खखराए जाने ला का है के। तो 11th का सी हो जाएगा, कहावत है ये, कहावत कि खखरा कर पीठ पोड़ेला से के खखराए जाने ला, ये कहावत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठाकुर एनी शाह के कतना गांव में रहे, मतलब कितना गांव का उनको जमींदारी मिला था वो बात पूछा जा रहा है ठाकुर एनी शाह को। तो ये 97 था। ठीक है। 12 का डी हो जाएगा करेक्ट, 97 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नागपुरी केकर भाषा है के। नागपुरी किसका भाषा है, तो 13 का हो जाएगा सी, गीत कर भाषा। ठीक है। नागपुरी केकर भाषा है के, तो गीत का भाषा। 14 है, तोय पढ़ होबे कौन काल है के। तोय पढ़ होबे मतलब तुम पढ़ो, तुम पढ़े होगे मतलब पढ़ चुके होगे, पढ़े होगे पढ़ चुके होगे मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, भूत का बात हो रहा है। भूत का बात हो रहा है प्लस क्या है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि तुम पढ़े होगे, तुम पढ़ चुके होगे, तो ये संदिग्ध होगा। ठीक है। तुम पढ़े होगे तो संदिग्ध भूतकाल, संभावना व्यक्त किया जा रहा है और ये भूत का बात हो रहा है कि काम जो है पढ़ने का काम है वह कंप्लीट हो चुका है। 14 का बी होगा। ठीक है। 15 है कि झांझन गीत कौन बेरा गावल जाएला। झांझन गीत कब गाया जाता है, तो इसको जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। जन्म के अवसर पर सोहर गाया जाता है और उसी को नागपुरी में आप लोग क्या बोलते हैं, तो झांझन बोलते हैं। ठीक है। तो 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। 16 है, कोड़ा जायक मुहावरा का सुपट जवाब का होई। कोड़ा जायक मतलब जो बाहर काम करने जाते हैं उसको बोला जाता है कोड़ा, कोड़ा कमाने जाना। ठीक है। तो कोड़ा जायक मतलब यही है कि दोसर राज्य कमाए जायक। ठीक है। मतलब जो लोग दोसर राज्य कमाने खाने के लिए जाते हैं तो उन्हीं को कोड़ा जायक बोला जाता है। तो 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गेलक कर रचना के कैर। ठीक है। नागपुरी नाटक है अखरा निंदाए गेलक और इसका रचना कौन किया है, गिरधारी राम गोंजू। जो भी क्वेश्चन आपको अलग लग रहा है तो आप लोग अलग से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिस क्वेश्चन को भी आप लोग नहीं जानते हैं तो अलग से नोट डाउन करके उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। 17 का डी हो जाएगा, अखरा निंदाए गेलक का रचना के कैर है, तो गिरधारी राम गोंजू। 18 है, मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर का आधार है के। मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर का आधार है के, तो ये पात्र। ठीक है। 18 का सी होगा करेक्ट। 19 है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएला। शरद ऋतु। ठीक है। तो शरद ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, तो उस समय सोहराई पर्व मनाया जाता है तो सोहराई गीत गाया जाता है। 19 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो शरद ऋतु में सोहराई गीत गाया जाता है। 20 है कि नागपुरी कर महाकाव्य के मानल जाएगा। नागपुरी कर महाकाव्य, तो ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, रामचरित। ठीक है। 20 का बी करेक्ट होगा, नागपुरी का महाकाव्य रामचरित। 21 है कि गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहे ना। गला कर पाछे, गला। ठीक है। जो आपका नरेटिव होता है तो उसका पीछे का जो पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में जिसको आप मेरुदंड बोलते हैं, जिसके नीचे मेरुदंड रहता है। ठीक है। मेरुदंड पूरा, तो ये घेंचा बोला जाता है उसको। ठीक है। गला का जस्ट अपोजिट साइड होता है उसको घेंचा बोला जाता है। 21 का ए करेक्ट होगा। 22 है, नागपुरी में संज्ञा कर भेद है। नागपुरी में संज्ञा का कै गो भेद है, 5 गो। ये तो सोचना ही नहीं है। 23 है, चोंगरेक कर सही अर्थ का है के। चोंगरेक कर सही अर्थ,
तो इसका मतलब होता है हाथ ढुका है कोई भी चीज़ में। जैसे आप लोग मान लीजिए चीनी का ये जो भी है चीनी जिसमें रखा हुआ है, तो इसमें आप लोग हाथ डालिएगा तो उसी को बोला जाता है चोंगरना, हाथ डालना कोई भी चीज़ में। पानी में रखा हुआ है तो उसमें हाथ डालना, जैसे आपको फुचका वाला जो देता है हाथ डाल के, तो वही हुआ, ठीक है, उसी को बोला जाता है चोंगरना, हाथ ढुकाना कोई भी चीज़ में। 24 है भाफल कांदा कहानी केकर लिखल है के। भाफल कांदा ये मंजर 2 का एक कहानी है भाफल कांदा, ठीक है। तो इसको प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। मंजर 2 जो 5 सिपाही में पढ़ना है और अभी जो आंसू लिपिक वाला है उसमें पढ़ना है, ठीक है। आंसू लिपिक वाला में भी मंजर 2 ही पढ़ना है, जिसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से मंजर 2 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग आंसू लिपिक वाला भी भर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। भाफल कांदा प्रफुल्ल कुमार राय। 25 है कि एगो गछ में एक पतई का है के। एगो गछ में एक पतई, ये क्या चीज़ है, तो ये झंडा को बोला जाता है, ठीक है। झंडा के लिए एक बुझवैल है, एगो गछ में एक पतई या बुझवैल है, और इसका अर्थ क्या है, तो ये झंडा। 26 है जामू कर बहुवचन का होई। जामू मतलब जाना, जाना का बहुवचन क्या होगा, जाबै, ठीक है, कि हमरे मन जाबै। 26 का ए होगा करेक्ट। जाबै, जामू जो आप देख रहे हैं इसका बहुवचन होगा जाबै। 27 है कि जिंदगी जतरा नाम घूरी घुमरी प्रमोद चलत जात समहरी समहरी ऊपरे देवल पंक्ति केकर लिखल है के। जो जिंदगी जतरा आपका कविता है बनकेवरा भागवन में संकलित, तो उसी का ये आप लाइन देख रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ये केकर लिखल कविता है कि ये लाइन किसका है। तो इसका ट्रिक हम क्या बताए थे कि आप लोग जब मेला जाइएगा तो आप लोग को प्रमोद लगेगा। प्रमोद मतलब होता है खुशी, आनंद। तो मेला जाने पर आपको आनंद महसूस होता है, आनंद लगता है, तो वही होगा प्रमोद कुमार राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी यात्रा मतलब आप लोग यात्रा मेला जाइएगा तो आप लोग को आनंद लगेगा, प्रमोद लगेगा। तो 27 का एक करेक्ट हो जाएगा। 28 है एड्स बीमारी कर बारे बनकेवरा भागवन किताब में कौन नाटक में जिक्र आहे। एड्स बीमारी, तो ये इंजोत में, ठीक है, इंजोत, जिसको लिखा है तीन कौड़ी साहू, तीन कौड़ी साहू, ठीक है। और एड्स बीमारी किसको हो जाता है, तो इसका कहानी, इस जो नाटक का पात्र है सूरज, उसको एड्स बीमारी हो जाता है। तो 28 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। इंजोत नाटक तीन कौड़ी साहू लिखा है और जो ये इस नाटक का पात्र है सूरज, उसको होता है एड्स बीमारी, ठीक है। 29 है अमर सेनानी शेख भिखारी का जन्म कौन बछर मतलब साल में हो रही है, बछर है, ठीक है, जो दिया हुआ है साल में हो रहा है। तो कब हुआ था, 1819 में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को झारखंड जीके में भी, और अमर सेनानी शेख भिखारी आपका लेख है उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर हम समझा पा रहे हैं आप लोग को अच्छे से, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। बाकी हम बकवास नहीं करते हैं। 30 देखते हैं हम लोग। एगो बुदा बदरी देख के बढ़ेला बरखा होले मर जाएला, बुझवैल बताओ। 30 का क्या होगा, तो इस भूडू, ठीक है, इसके लिए यह बुझवैल का ये अर्थ है भूडू। 31 है तो कहिया गांव जाबे, वाक्य में कहिया कौन सर्वनाम कर उदाहरण है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोचना ही नहीं, बहुत इजी है। तो कहिया गांव जाबे मतलब तुम कब गांव जाओगे। कहिया क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 31 का बी, सोचना ही नहीं है। 32 है छोटकी बोहरिया लोक कथा में ऊ मन के का खायक भेटालक। छोटकी बोहरिया लोक कथा में उन लोगों को क्या खाने के लिए भेटाया था, तो माड़ भात मिलता था, ठीक है, माड़ भात। 32 का बी होगा। 33 आड़ा ले साड़ा कर देलो बेटा आइल तोके आइज होगा। यहाँ जह आइज तोके कौन कहानी में ई मुहावरा कर जिक्र आहे। आड़ा ले साड़ा कर दिले मतलब पाल, मतलब ये जो पाल उल के जो बड़ा कर देते हैं ना अपना संतान को, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग होता है कि आड़ा ले साड़ा कर दिलो मतलब पाल पोस के बड़ा कर दिया।
तो ये आपको बनखेवरा भाग 1 में संकलित कौन कहानी में ये मुहावरा आपको देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जखम। ठीक है, क्योंकि जो भौजी थी तो वो अपना बेटा लोग को पाल पोस के बड़ा की थी, लेकिन उसका बेटा लोग कहाँ चल गया था, गुजरात, और अपना माँ का कभी खबर भी नहीं लेता था। तो इसी कहानी में ये मुहावरा का प्रयोग हुआ है। आड़ा ले साड़ा कर देलो, मतलब पाल पोस के बड़ा कर देना। 34 है, भींजल लुगा में पानी छिटकले कने भींजी, कठुआ लहाते बर्फो, बर्फ होगा यहाँ, बर्फों के झूले का बुझाए। जखम कहानी से ले ली कथन में का अर्थ के लेखक बताए खोजे ना। मतलब क्या चीज़ बताना चाह रहे लेखक। भौजी का लुगा भींज जा रहे ये तो नहीं है। भौजी के समय में इतना दर्द दे रहे कि लेखक ये भी नहीं है। भौजी पानी से लेखक के भिंजाए दे रहे हैं। और डी है इकर में कोनो नहीं, इकर में कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 मिनट फिर से बार पढ़िए कि भौजी का लुगा भींज जा रहे सेकर चलते हाथ कठुआ जात रहे, तो नहीं है। भौजी के समाज इतना दर्द दे रहे कि लेखक का दर्द दे दिलो हो उनके कोनो पूरक नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कि समाज ने उनको बहुत दर्द दिया था, लेकिन अब उसको कितना भी दर्द दिया जाए तो उसको कुछ दर्द नहीं होगा। उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि भींजल लुगा में पानी छिटकले भी क्या भींजी। अगर कोई लुगा मतलब कपड़ा भींगा हुआ है, उसको आप पानी उसमें छिटकाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ऑलरेडी भींगा हुआ है। तो वही चीज़ को लेखक बोलना चाह रहा है कि भौजी को समाज से इतना दुख दर्द मिला था कि अब उसको थोड़ा बहुत भी और दर्द मिल जाए तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। वही चीज़ बताना चाह रहा है लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 है, बरज बांधो बरज तार बरज बांधो, दूत भूत के छाया बरज बांधो अपनी काया। बाएं मरसिंह दहिने हनुमंत, पीछे भैरो आगे काली, जेकर पाछे जय बार पढ़ो जय बार ताली। दोहाई नरसिंह के, ई मंत्र कर प्रयोग कखन करल जायला। ये मंत्र का प्रयोग कब करल जायला। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, देह बांधे में। ठीक है, शरीर को बांधने में, शरीर को बांधने में मंत्र पढ़ा जाता है ना। शरीर को बांधने का मतलब है कि मतलब कोई भी बुरी चीज़ से, कोई भी बुराई से बचाने के लिए शरीर को बांधा जाता है। ठीक है, तो वही है। 36 है कि नीलांबर कौन समास कर उदाहरण है क्या। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आंसर मिलता है, बहुब्रीहि भी और कर्मधारय भी। नीलांबर एक समासिक विग्रह इसका बताया जाता है नीलांबर का कि नीला है जे वस्त्र, मतलब नीला है जे आकाश एक होता है। अंबर का मतलब होता है आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। तो एक रेफर करता है बहुब्रीहि कि नीला वस्त्र धारण करने वाला यानी कि शिव। ठीक है, नीला वस्त्र धारण करने वाला यानी कि शिव। और ये उसके और इस मतलब इस समासिक विग्रह में बहुब्रीहि बताया जाता है। और एक होता है कि नीला है जे वस्त्र या नीला है जे आसमान आकाश, और उसमें कर्मधारय बताया जाता है। आप लोग इसको ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, बट यहाँ इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। 37 है, समास कर उ रूप जेकर अंतिम पद प्रधान होएगा। अंतिम पद किसमें प्रधान होता है। 37 का ही होगा तत्पुरुष। बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ों को पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर नागपुरी व्याकरण पढ़िएगा। पूरा नागपुरी व्याकरण बहुत ही डिटेल में एमसीक्यू के साथ पढ़ाए हैं, डिटेल और एमसीक्यू। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ, ठीक है, 250 में कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, 250 रुपीज़ में, जिसमें बनखेवरा भाग 1 पूरा आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू रहेगा, नागपुरी व्याकरण डिटेल के साथ एमसीक्यू रहेगा, और लोक साहित्य वन लाइनर रहेगा और फिर एमसीक्यू रहेगा, वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों। ठीक है, 250 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 38 है, देशभक्ति कौन समास कर उदाहरण है क्या। देशभक्ति, तो देश और भक्ति, सॉरी देशभक्ति 38 है,
देशभक्ति कौन समास कर उदाहरण है क्या? देशभक्ति, ठीक है। तो समासिक विग्रह क्या होगा? देश ले भक्ति, देश ले भक्ति, ठीक है। तो यह संप्रदान कारक में आ जाएगा, इसलिए तत्पुरुष होगा, ठीक है। 38 का ए होगा, अंतिम पद प्रधान है इसमें, ठीक है, भक्ति। 38 का ए करेक्ट होगा। 39 है, नागपुरी में स्पर्श वर्ण मानक कुल संख्या कितना है? स्पर्श, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, 22, ठीक है, 22। अब अगर नागपुरी व्याकरण अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अगर वर्ण सर्च मारिएगा तो मेरा वीडियो बहुत पहले आ जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले वर्ण वीडियो मेरा आएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में सब चीज़ को पढ़ाए हैं, काउंट कर करके बताए हुए हैं, ठीक है। 39 का सी हो जाएगा 22। 40 है, नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मानक कुल संख्या है। अंतस्थ वर्ण कितना है? 4 गो है। कौन कौन है? तो य, र, ल, व 4 गो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रहें शब्द कर अर्थ होवेला, ये क्वेश्चन को इतना बार रिपीट कर दिया इस प्रैक्टिस सेट में, क्या बताए? रहें देखिए ये बहुवचन है, ठीक है, तो ये थे हो जाएगा, था नहीं होगा, ठीक है, थे होगा, बहुवचन है। 41 का सी करेक्ट होगा। 42 है कि हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ कालवाचक क्रिया विशेषण कर है के, ठीक है। क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर 4 भेद होता है, ठीक है, उसमें से कालवाचक है, कालवाचक के बारे में पूछा गया है। देखिए रोज दिना, ठीक है, कालवाचक है। करवन, ठीक है, पहिले ये भी है, पल भर ये भी है, आइज ये भी है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप ऑप्शन छांटना चाहते तो कैसे छांटेंगे? देखिए काइल, ये तो काल है, लेकिन आप होने देखिएगा तो ये दिशा आ गया, तो ये स्थानवाचक में आ गया, तो यहीं पे इसका कहानी खत्म हो गया। ऑप्शन बी का। सी का देखिए जोर से, तो ये तो रीतिवाचक हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जोर से, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। डी को पढ़िए उतना, उतना क्या हो गया? तो परिमाणवाचक में आता है उतना, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, ऑप्शन छांटने का कोशिश कीजिए, आपका आंसर खुद आ जाएगा। 42 का ए करेक्ट होगा, ठीक है। 43 है, घास छोले मुहावरा कर माने बताओ। घास छोले, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का सी होगा, ठीक है। 43 का सी बेकार रहे। घास छोले मुहावरा का क्या अर्थ है? बेकार रहे। 44 है, चिनगी फूटे मुहावरा कर माने बताओ। चिनगी फूटे, तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? खीस करे, मतलब गुस्सा करे, ठीक है, खीस करे। चिनगी फूटे खीस करे। 45 है, तिरिया चरित लोक कथा में अप्सरा ठो राजकुमार के कौन बढ़ जाए से मना करेला। मतलब तिरिया चरित लोक कथा में अप्सरा जो थी वह राजकुमार को किस दिशा में जाने से मना की थी? तो दक्षिण। 45 का एक करेक्ट हो जाएगा। 46 है, सहनी उपेंद्र पाल नहन कहाँ कर रहे वाला रहे। सहनी उपेंद्र पाल नहन, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुमला, ये गुमला के रहने वाले थे, ठीक है। सहनी उपेंद्र पाल नहन गुमला के रहने वाले थे। 47 है, नईमुद्दीन मिर्दाहा का सम्मान भेटाए है। मतलब नईमुद्दीन मिर्दाहा को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 47 का सी होगा कवि रत्न, ठीक है। 48 है, हेठे देल में से हाले में के पद्मश्री भेटाए है। हाल में फिलहाल में किसको पद्मश्री मिला है? तो 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू गिरिराज को मिला है, ठीक है। ये तो आप लोग करंट न्यूज में भी पढ़े होंगे। 49 है कि नावा छुआ का जन्म घड़ी गावल जाए वाला गीत है के। कौन सा गीत गाया जाता है? झंझाइन, ठीक है। सोहर गीत होता है, सोहर को ही नागपुरी में झंझाइन बोला जाता है। तो 49 का क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट। 50 है, हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है, देखिए, मोय गोटेक मास्टर है को, मतलब मैं मास्टर हूँ। मोय गोटेक मास्टर है की,
देखिए हेकी, मतलब ये सब यहाँ से देखिए एकदम सबका सेम है कि हेको, हेकी, हेकें, आहें। हेकें क्या हो गया, देखिए ये मोय क्या है, ये एक वचन में है, यहाँ पे देखिए बहुवचन में आ जा रहा है, ये भी बहुवचन में आ जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेकी भी प्रयोग नहीं होता है, मतलब मोय के साथ, मोय गोटेक मास्टर हेकी, ये मोय गोटेक मास्टर हेकू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 50 का ए होगा। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखते हैं, कल इससे आगे करवा देंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।